हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्या दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता कपूर। तो आइए डालते हैं नजर आज की खास खबरों पे, आज की बड़ी खबरों पर। हमारे देश में ज्योतिषी पद्धति का एक अपना ही स्थान है। वैशाखी के पावन पर्व पर दिल्ली के द्वारका स्थित ट्रेडिशनल ब्लू होटल में एक सफल एस्ट्रोलॉजर मीट का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन ज्योतिषी सिम्मी कौर और आचार्य प्रवीण सोनी द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एच.एस. रावत, बी.एम. सेखड़ी, अरुण बंसल, वीरेंद्र बाबाजी, डॉक्टर भारत भूषण भारद्वाज, सुरेंद्र कपूर, एस.के. जोशी, पंडित ज्ञानचंद उपस्थित रहे। इस मीट में शामिल दिग्गज ज्योतिषी वैज्ञानिकों ने एस्ट्रो से संबंधित परेशानियों पर चर्चा की और उपाय बताए। यहाँ पर हमने रेमेडियल प्रोग्राम को किया है, जिसमें हर ग्रह की अलग अलग रेमेडी दी गई है। जौन सा ग्रह जिस भी हाउस में बैठता है उसके अकॉर्डिंग उसकी रेमेडी बताई जाएगी, ताकि जो लोग जिस भी प्रॉब्लम से को फेस करते हैं उससे वो निजात पा सकें। जैसे अगर लगन में प्रॉब्लम है तो लगन के लिए लगन को बेहतर रिजल्ट देने के लिए कौन कौन सा उपाय हम कर सकते हैं। सपोज करो, एक एग्जांपल दे देती हूँ कि इस लगन में सूर्य बैठा हुआ है, तो जो पर्सन है वो एग्रेसिव होगा। उसको अपनी एग्रेशन को कम करने के लिए गेहूं का दान करना चाहिए। ये मेरा एक बहुत अच्छा और सटीक उपाय मैं लोगों को पब्लिकली बता रही हूँ, वो अपने ऊपर अप्लाई करके देखें और उसको उनको रिजल्ट जरूर मिलेगा। धन्यवाद। संसार में या इस ज्योतिष समाज में पहली दफ़ा एक ऐसा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जो खाली रेमेडियल बेस है, क्योंकि सेमिनार होते हैं उनमें और बातें होती हैं। मैंने वो रेमेडियल बेस शुरू किया जिससे हम छोटे छोटे घरेलू उपायों द्वारा लोगों का उपचार कर सकें, उनका भला कर सकें और उससे हमें आगे उन लोगों को अपनी स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। यहाँ रेमेडी के ऊपर ये प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में हमने आज वो रेमेडी बताई है कि जो आम जनता के लिए हैं और जो आप दर्शक सुन रहे हैं, हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वो जो बच्चे हैं और उनके माँ बाप हैं, उनके लिए आज मैं एक रेमेडी देने जा रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ाई की और मेमोरी की बड़ी दिक्कत आती है कि वो ढंग से भूल जाते हैं, रटते हैं। तो बच्चों क्या करना है आपको कि जो भी आप दिन भर याद करते हैं, रात को सोने से पहले आप उसको एक बार याद कर लें 5 मिनट के लिए। सिर्फ आपको ऐसे ध्यान में बैठना है और ये पूछना है कि मम्मी ने मुझे होमवर्क में क्या करवाया था, मैडम ने, ट्यूशन वाली मैडम ने मुझे क्या करवाया था, आज मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़े थे। और अगर वो चैप्टर कहीं भूल जाते हैं तो किताबें अपने पास रखें, दोबारा से उसको एक बार दिमाग में ला करके और फिर अपने ब्रेन को शट डाउन करिए और सुबह उठते ही सारी चीज़ें आपको फाइल एज इट इज जैसे कंप्यूटर की सेव हो जाती हैं, ऐसे हमारे दिमाग में सेव हो जाती हैं। आपको कभी रटने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा जब भी आप पढ़ते वक्त आपको 2 ही प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल करना है, एक सफ़ेद रंग के कपड़े और एक हरे रंग के कपड़े। जो भी नाइट ड्रेसेज हैं वो ज़्यादातर या तो ग्रीन होनी चाहिए और या वाइट होनी चाहिए। इसके पीछे एक आधार है कि जो वाइट रंग होता है वो शांति देता है, वो कंसंट्रेशन देता है, और हरा रंग जो होता है वो मेमोरी हमें देता है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी डॉक्टर हैं पूरे वर्ल्ड के, उनको हमेशा सफ़ेद कोट पहनाया जाता है कि कम से कम दवाइयाँ सही याद रहें और गलत दवाई कोई ना दे दे। और जब हम तो पढ़ते थे सरकारी स्कूल में तो हमारी ड्रेस सफ़ेद होती थी और हरे रंग की हमारी ड्रेस हुआ करती थी। तो इसलिए ये 2 तरह के कपड़े अगर आप यूज करेंगे तो आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर आप विचलित होते हैं, बेचैनी रहती है, थोड़ा डिप्रेशन रहता है, तो एक चांदी का गिलास लें और चांदी के गिलास में रात को पानी भर के रख दें और सुबह उसको खाली पेट आपको पीना चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि चांदी जो होता है पानी को चार्ज कर देता है। जैसे बैटरी की प्लेटों में चांदी यूज की जाती है, उसमें बड़ी पावर आ जाती है। तो ये उपाय के तौर पर आज मैंने जानकारी दी है और आपके माध्यम से तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। ज्योतिष को बढ़ाने के लिए ज्योतिष के क्षेत्र में ये पिछले काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं लोग। ज्योतिष को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया है। इनको मैं अपने तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूं। और समाज में लोगों के कल्याण के लिए इन्होंने बहुत सारे ज्योतिषियों को एकत्रित किया है और इस ज्योतिष के सम्मेलन में इन्होंने तरह तरह के ज्योतिषियों के अनुभव लोगों को बताए हैं। लोगों के जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ये मेरी इन दोनों को, प्रवीण सोनी जी को और सिम्मी कौर जी को, हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस मीट में शामिल अतिथियों ने इस कार्यक्रम को सफल बताया। इस मीट में टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों से दिग्गज मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों ने कार्यक्रम के आयोजक ज्योतिषी सिम्मी कौर और आचार्य प्रवीण सोनी को बधाई दी और सम्मानित भी किया।
इस मीट में सभी एस्ट्रोलॉजरों ने एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज पर चर्चा की। ये एस्ट्रो मीट जो इन्होंने रखी है, सब ने अपने अपने उपाय बताए हैं। मैं इसमें अपना अनुभव आपको बताना चाहूँगा कि जो भी इस क्षेत्र में आता है उसमें गुरु भक्ति और इष्ट भक्ति दोनों बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आपका गुरु बलवान नहीं है, इष्ट बलवान नहीं है, तो आप इस ज्योतिष और आध्यात्मिक लाइन में नहीं आ सकते। दत्तात्रेय के भी 24 गुरु थे। हमें हर एक बंदे से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। एक रिक्शा वाला या आप हैं या कोई भी है, हर एक बंदे से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और आपने सोच लिया कि मैं पूरा सम्राट हूँ इस लाइन में या कुछ हूँ, तो वो बंदा वहीं फेल हो जाता है। तो हमें अपने अनुभव जो मैंने अभी तक सीखे हैं वो शेयर की हैं और आशा है कि उन लोगों को फ़ायदा होगा। परवीन सोनी जी और सिमी कौर जी ने आज जो एस्ट्रोलॉजर मीट का आयोजन किया, बहुत अच्छा है। इसमें ख़ास तौर पर जो बात हुई है वो रेमेडीज़ के ऊपर हुई है और ये एक नया विषय था। ऐसे आज तक कभी हुआ नहीं है कि किसी सेमिनार के ऊपर सिर्फ रेमेडीज़ के ऊपर बात हुई है। सभी विद्वान जनों ने अपने हिसाब से रेमेडी के ऊपर बताया। मैंने अपने अनुभव के आधार पर, जो कि मुझे स्टोन्स के अंदर 30 साल से ऊपर का अनुभव है, उसके अनुसार बनाया कि खूनी नीलम, पीताम्बरी पुखराज, सफ़ेद पुखराज, लहसुनिया, गोमेद वगैरह ये किन परिस्थितियों में पहने जाते हैं। ऐसे ही सब ने अपना अपना वक्तव्य दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। कार्यक्रम के बारे में बहुत अच्छा कार्यक्रम था। हमारे रावत जी और भी बहुत से ज्योतिषीगण थे जिन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। और इस प्रोग्राम की सफलता का राज ही यही है कि यहाँ बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजर जो कम से कम 30-35 साल से कार्य कर रहे हैं वो सब आए हुए हैं। उन्हें सुन के लोगों को भी अच्छा लगा और लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए ये प्रोग्राम सफल हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ये प्रोग्राम सफल हो, इसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। पिछले कई सालों से ज्योतिषी सिमी कौर और आचार्य प्रवीण सोनी ज्योतिषी के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। ज्योतिषी सिमी कौर ने कहा कि परेशानियों के हिसाब से लोगों के उपाय पर चर्चा इस मीट कार्यक्रम का उद्देश्य है। वहीं आचार्य प्रवीण सोनी ने कहा कि घरेलू उपाय द्वारा लोगों की परेशानियां दूर की जा सकती है। ये सेमिनार सारे ही एस्ट्रोलॉजर्स के लिए था जो आते हैं, अपने बारे में अपने विचार रखते हैं, हर चीज़ का उपाय देते हैं। और ये इसीलिए ही ऑर्गेनाइज़ किया गया था कि जो लोगों को नहीं पता है आज की डेट में वो उनको पता लगे, उनकी अवेयरनेस हो और जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उनको सॉल्व कर सकें। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ जो कि एक ज्योतिषिक का पार्ट ही है और जो इंस्टेंट आंसर्स देता है। और मैंने इतने 5 साल हो गए मुझे टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए और आई एम वेरी थैंकफुल टू माय गुरु जो मुझे इस लाइन में लाए, मिस सिमी कौर, एस्ट्रोलॉजर सिमी कौर। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि वो मुझे इस लाइन में लेके आए और मुझे टैरो कार्ड रीडिंग से इंस्टेंट प्रेडिक्शंस मिलते हैं, इंस्टेंट आंसर्स। और मैं अपने क्लाइंट्स को भी बहुत सेटिस्फाई कर चुकी हूँ और वो बहुत हैप्पी हैं कि उनको इंस्टेंटली पॉजिटिव करने का मुझे मौका मिलता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। Tarot reading gives us very good results. It depends upon moon. And मैं आपको छोटा सा उपाय बताती हूँ घर की पॉजिटिविटी के लिए कि अपने घर में डेली आपको एक्सेप्ट थर्सडे डेली नमक का पोछा लगवाना चाहिए, जिससे आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाए। यहाँ आने से मुझे इतना अच्छा लगा है उनके एस्ट्रोलॉजी और उनके न्यूमरोलॉजी के सब वर्कशॉप्स देखकर, ताकि मेरा मन है कि मैं भी ये कर लूँ। अब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में थोड़ा हाथ साफ करूँ अपना, इसके लिए मैं चाहती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज।
ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।